हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग हीट की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन, निरपेक्ष शून्य ताप पर ऑप्शन ए पानी जम जाता है, ऑप्शन बी आणविक गति रुक जाती है, ऑप्शन सी सभी गैस द्रव हो जाती हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि निरपेक्ष शून्य ताप, तो इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। निरपेक्ष शून्य ताप को 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन ए पानी का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन बी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, ऑप्शन डी ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं कि जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इस आधार पर जब भी हम प्रेशर कुकर से खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त कर सकें। ऑप्शन ए 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 54 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, यानी कि यदि पहले टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 है तो दूसरी बार बोल रहा है कि T2 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, यानी कि 27 को हम 273 में जब ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा और V2 जो हो जा रहा है वो V1 का आधा हो जा रहा है, V1 का आधा हो जा रहा है। तो V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। इससे जब हम वैल्यू रखेंगे, V1 की वैल्यू V है, T1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, V2 की वैल्यू V/2 है और T2 की वैल्यू 300 डिग्री सेल्सियस है, तो ये T बराबर आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। ऑप्शन ए गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी पारे का थर्मामीटर, ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण यानी कि रेडिएशन पायरोमीटर, ऑप्शन डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है उसे पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घटता है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो नमक में कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन सी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, ऑप्शन डी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, यानी कि
क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ऑप्शन ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो जब ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पसीने का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। ऑप्शन बी शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में। ऑप्शन सी शरीर में विष पदार्थ निकालने में। ऑप्शन डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो पसीने का जो मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ताज़ा खाना रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान माना गया है वो 4 डिग्री सेल्सियस माना गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं। ऑप्शन ए 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। ऑप्शन बी 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। ऑप्शन सी 2 कमीजों के बीच में वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन डी ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो हम एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें पहनना अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि 2 कमीजों के बीच जो वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। जो 2 कमीजें होती हैं उनके बीच में जो वायु होता है वो इससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वायु में ध्वनि का वेग। ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है। ऑप्शन बी तापमान के घटने से बढ़ता है। ऑप्शन सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए पेल्टियर प्रभाव। ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव। ऑप्शन डी गति का तृतीय नियम। तो जो थर्मोकपल थर्मामीटर होता है वो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बायल के नियम का सूत्र है। ऑप्शन ए भी अनुक्रमानुपाती है 2/p के, भी अनुक्रमानुपाती है 1/v स्क्वायर के, भी अनुक्रमानुपाती है v/5 के और भी अनुक्रमानुपाती है 1/p के। तो जो बायल का नियम होता है वो कहता है v इंटू p इजकल टू कांस्टेंट। इस हिसाब से v इजकल टू 1/p, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन है। ऑप्शन ए चार्ल्स के नियम का। ऑप्शन बी जूल के नियम का। ऑप्शन सी एवोगाड्रो के नियम का। ऑप्शन डी बायल के नियम का। तो जो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी कि उसका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। इस नियम को चार्ल्स के नियम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। ऑप्शन ए एबोनाइट। ऑप्शन बी रुई। ऑप्शन सी लकड़ी। ऑप्शन डी कागज़। तो जो विद्युत का सबसे अच्छी कुचालक है यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक का ट्रांजिशन नहीं होता है वो होती है लकड़ी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है। ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है। ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं रहता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन ए केवल ठोस और द्रव में, ऑप्शन बी केवल द्रव और गैस में, ऑप्शन सी केवल गैसों और ठोसों में, ऑप्शन डी ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो जो संवहन होता है यानी कि कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होता है वो केवल और केवल लिक्विड यानी कि द्रव और गैस दो माध्यमों में होता है। बात करते हैं ठोस की, तो ठोस में जो होता है यानी कि सॉलिड में जो होता है वो कंडक्शन होता है, कंडक्शन। तो इस हिसाब से केवल द्रव और गैस में, यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ऑप्शन बी हम इसके अभ्यस्त हैं, ऑप्शन सी हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, ऑप्शन डी हमारे शरीर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए तापमान को, ऑप्शन बी आर्द्रता को, ऑप्शन सी वायु वेग को, ऑप्शन डी सभी को, उपर्युक्त सभी को। तो जो वातानुकूलन प्रणाली है यानी कि एसी जो होती है, एयर कंडीशनर जो होता है, एसी जो होती है वो तापमान यानी कि टेम्परेचर और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और वायु के वेग और वायु की जो वेलोसिटी होती है तीनों को नियंत्रित करती है, यानी कि ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर ऑप्शन ए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, ऑप्शन बी इस पर कार्य किया जाता है, ऑप्शन सी कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो गैस को समतापीय रूप है जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है, चूँकि हम जानते हैं बायल का नियम होता है समतापीय प्रोसेस पे P इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट होता है और जो वर्क डन होता है W इक्वल टू होता है P इंटू डी भी। तो इस हिसाब से हमें कुछ कार्य प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है वो कंडक्शन कहलाता है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए कोयले का जलना, ऑप्शन बी कागज का जलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी पानी का वाष्प में रूपांतरण। तो हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि परमानेंट जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि केमिकल चेंज होता है। और हम बात करते हैं कि पानी का वाष्प में रूपांतरण, यानी कि ऑप्शन डी जो पानी होता है उसको हम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, पानी को हम वाष्प में और वाष्प को हम पानी में बदल सकते हैं। चूँकि ये एक स्थायी परिवर्तन नहीं है इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि ये केवल क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने के बाद इसे पुनः उस रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो पानी का वाष्प में रूपांतरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ऑप्शन ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो जो विकिरण पाइरोमीटर होते हैं उनका प्रयोग हम उच्च तापमान को मापने में करते हैं। तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो तापक्रम होते हैं उनका हम पाइरोमीटर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बाहर से 4 विभिन्न प्रकार के पिंड किए गए हैं। धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? ऑप्शन ए खुरदुरा सफ़ेद, ऑप्शन बी चमकीला सफ़ेद, ऑप्शन सी खुरदुरा काला, ऑप्शन डी चमकीला काला। तो हम जानते हैं कि जो बॉडी सबसे अच्छा उत्सर्जक होती है वही सबसे अच्छा अवशोषक भी होती है, या इसका उल्टा जो बॉडी सबसे अच्छा अवशोषक होती है वही सबसे अच्छा उत्सर्जक होती है। तो काली बॉडी जो होती है वो सबसे अच्छा उत्सर्जक और अवशोषक होती है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, खुरदुरा काला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन ए लकड़ी को, ऑप्शन बी मानव अस्थि को, ऑप्शन सी मांस को, ऑप्शन डी त्वचा को। तो जो यक्ष किरणें होती हैं, जिसकी खोज यक्ष किरणें होती हैं, उसकी खोज कौन किया था? रोएंटजन ने किया था। एक महान वैज्ञानिक थे रोएंटजन जी, जिन्होंने यक्ष किरणों की खोज की थी। तो यक्ष किरणें जो होती हैं वो मानव अस्थि को पार नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और हाँ दोस्तों, यदि आपने उष्मा के पहले पार्ट का नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उष्मा के मोस्ट 25 क्वेश्चन और चर्चा किए गए हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो की आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन करके PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।